दोस्तों आज हम लेंगे यूनानी राजनीतिक चिंतन में सुकरात को। सुकरात को सामान्यतः किसी विश्वविद्यालय में बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका एक ही विचार है और वह विचार है सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज नॉलेज। इस विचार को प्रसिद्ध किया प्लेटो ने, इसीलिए, और प्लेटो ने ही इस विचार के बारे में बताया है। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, सुकरात के कोई अलग से डायलॉग नहीं है जैसे प्लेटो के हैं। तो सुकरात का जो ये विचार है, सुकरात बहुत बहस करने वाला विचारक था, चिंतक था, सबसे बुद्धिमान आदमी माना जाता था, जिससे वो इनकार करता था। और उसने तर्क की, अध्ययन की, ज्ञान की एक नई पद्धति इजाद की थी, जिसको हम सोक्रेटियन मेथड कहते हैं, कि वार्तालाप से वह कहलवाना आखिर में जो वह खुद सत्य मानता है। तो वो डिडक्टिव से इंडक्टिव की तरफ जाता था और आखिर में सामने वाले को वो स्वीकार करने पर लगभग वो विवश कर देता था। तो इसको हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन पूछा हमको यूट्यूब में कि इसका क्या कोई आध्यात्मिक संबंध भी है। अगर सत्य सापेक्ष है, जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए मिथ्या हो सकता है, तो सत्य अगर इस प्रकार का सापेक्ष है, ज्ञान अगर सापेक्ष है, तो ज्ञान का क्या कोई आध्यात्मिक आधार हो सकता है। तो इसको हम लेंगे। इसके बाद पहले हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम से, भारतीय ज्ञान परंपरा से। भारत, हमारे देश के साथ समस्या ये है रही है कि हम कभी कॉलोनियल पावर नहीं रहे, औपनिवेशिक ताकत नहीं रहे। उपनिवेशों के साथ क्या होता है, जब वो साम्राज्य बनाते हैं तो उनके साथ उनका ज्ञान भी प्रसारित होता है। तो ईसाइयत और इस्लाम के साथ ये फायदा उनको हुआ कि जब उनका ईसाई साम्राज्य बना, इस्लामिक साम्राज्य बना, तो उसके साथ उनका नॉलेज सिस्टम भी गया। और इसलिए आप देखते हैं भारत में अली बाबा चालीस चोर की कहानी, अलीफ लैला की कहानी काफी पॉपुलर है। ये सब अरेबियन नाइट्स का हिस्सा है। रुस्तम सोहराब की कहानी, ये सब अरेबियन नाइट्स का हिस्सा है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मुस्लिम शासन था। ईसाइयत में भी बाइबिल की बहुत सारी कहानियां आप सब जानते हैं। भारत में ये सुकरात को हम मानते हैं कम से कम 2500 वर्ष पुराना। लेकिन जो भारत की ज्ञान परंपरा है, जो उपनिषद है, इसको हम लेंगे सुकरात वर्सेस, या वर्सेस तो नहीं कहेंगे हम, उपनिषद, उपनिषद। और इन दोनों का ज्ञान विचार। अब यहां पर सुकरात ने क्या कह दिया, ज्ञान क्या है, सद्गुण है। उपनिषद इसको ज्ञान के लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द जो सुकरात ने इस्तेमाल किया है वह एपिस्टीम। इसीलिए ज्ञान मीमांसकों को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टीम मतलब होता है ज्ञान, ये ज्ञान मीमांसा है। भारत में ज्ञान मीमांसा में तत्व मीमांसा उसी से पैदा होता है। पदार्थ क्या है, जीव क्या है, जो तत्व का अन्वेषण करता है। तो उपनिषद में रीते ज्ञान, शंकराचार्य कहते हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। अब सुकरात ये कहेगा कि सद्गुण अगर ज्ञान है तो वह क्या है, सद्गुण ही है। और उपनिषदों में यह है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान है। उपनिषद में कहा कि विज्ञान क्या है ये नहीं पता, जानना पड़ेगा इसको। तो विज्ञान और ज्ञान, विज्ञान में वी का प्रत्यय है, यानी विशुद्ध ज्ञान। परीक्षित ज्ञान,
अब इसी बात को सुकरात प्रोटोगोरस में कह चुका है, मेनो में, मेरे ख्याल से मेनो में कह चुका है क्या, कि ज्ञान अगर वो परीक्षित नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला लाइफ ही वर्थफुल लाइफ है। जिस लाइफ में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ज्ञान का जो अगर परीक्षित नहीं है, तो उपनिषदों में ये क्या कहा गया, विशुद्ध ज्ञान मतलब वह ज्ञान जिसका परीक्षण किया जा चुका है, उसके अलावा वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान का संबंध सिर्फ आत्मा से नहीं है, पदार्थ से है। सब कुछ जो है सब में ज्ञान निहित है। और उपनिषदों का समय कितना क्या है, 4000 साल पहले, सुकरात से कम 1500 साल पहले। लेकिन हम चिंतन को, पश्चिमी राजनीतिक परंपरा को कहां से शुरुआत मानते हैं, ग्रीक राजनीतिक परंपरा से। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, हो सकता है आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा हो क्योंकि ये बहुत लंबी दास्तान है। तो इस हमने बैकग्राउंड बताया सद्गुण ही ज्ञान शुरू करने से पहले। अब इसको हम फिर से लेते हैं। जो सद्गुण ही ज्ञान है वो प्लेटो के डायलॉग्स में है। प्लेटो के 2 डायलॉग्स में सबसे ज्यादा है ये। वो 2 डायलॉग यानी किताब है, एक प्रोटोगोरस, दूसरा है मेनो, और इसके अलावा 3 और हैं, लेकिन ये 2 मुख्य है, ज्यादा बात इसी में कही गई है। तीसरा है फेडो, चौथा है चार्मिडास, और 5वां है लेचेस। इन सब में भी इसकी चर्चा हुई है, किसकी, ज्ञान की। प्रोटोगोरस अपने समय का सबसे प्रसिद्ध सोफिस्ट था। सोफिस्ट पहले हम चर्चा कर चुके थे, क्या थे सोफिस्ट, प्रोफेशनल थिंकर्स। जो पैसा लेके पढ़ाने वाले चिंतक है वो सोफिस्ट है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको नेता बनना है, कलाकार बनना है, चित्रकार बनना है, सिपाही बनना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वह आपके प्रतिभा में से उस चीज को निकालेगा, आपको टेलर मेड पर्सनालिटी बनाएगा। ये काम करते थे सोफिस्ट। तो सबसे जो कुछ सोफिस्ट बहुत प्रसिद्ध थे, एक बहुत प्रसिद्ध का नाम आप जानते हैं, दुनिया के सब बच्चे जानते हैं जो 10वीं तक पढ़े हैं, वो है पाइथागोरस। ये प्रोटोगोरस, इसकी प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त थी, बहुत रिस्पेक्टेबल था। इसने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। अब इससे बहस करने के लिए हिप्पार्कस जा रहा है किसके पास, हिप्पोक्रेटस और सुकरात के पास, कि भाई प्रोटोगोरस आए हैं, चलो बात करना तुमको। अब प्रोटोगोरस एथेंस में आए हैं, आप उनसे बहस करिए। मतलब उसका उद्देश्य ये था कि इनको परेशान करना है, हम लोगों को तो बहुत आप ठग देते हैं, कुछ भी पराजित कर देते हैं, प्रोटोगोरस आया है, चलिए उसके पास। तो प्रोटोगोरस के पास जाते हैं कौन, सुकरात। और प्रोटोगोरस के सामने ये यक्ष प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ज्ञान क्या सिखाया जा सकता है। इससे पहले यह सवाल उठता है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान तो जो है वो प्रत्यक्ष, भारतीय दर्शन के आगे पाश्चात्य दर्शन इसीलिए नहीं टिकता है, ये प्रत्यक्ष मैंने भारतीय दर्शन से आपको बताया। वो तो ज्ञान कहते हैं इंद्रिय संवेदन, हाथ से छुआ कोई चीज समझ में आई, ये चीज है, आंख से देख रहे वो चीज है। तो प्रोटोगोरस कहता है कि ज्ञान सिखाया जा सकता है। तो सुकरात ये कहता है कि अगर ज्ञान सिखाया जा सकता है, सुकरात यहां से वो शुरू करता है। जब प्रोटोगोरस से बहस उसकी खत्म होती है प्रोटोगोरस में, तो मामला उलट जाता है। सुकरात कह रहा है कि ज्ञान सिखाया जा सकता है, अब प्रोटोगोरस कह रहा है कि ज्ञान नहीं सिखाया जा सकता है। अभी प्रोटोगोरस शुरू हो रहा है, तो प्रोटोगोरस क्या कह रहा है कि ज्ञान सिखाया जा सकता है, और सुकरात कह रहा है कि ज्ञान नहीं सिखाया जा सकता। और ये संवाद चलता है उनका बहुत लंबा, बहुत वॉल्यूमिनस किताब है ये प्रोटोगोरस। और ज्ञान पे खूब बहस होती है कि अगर ज्ञान सिखाया जा सकता है
तो वो किस प्रकार का ज्ञान सिखाया जा सकता है? सद्गुण तो ज्ञान है, लेकिन सद्गुण क्या है? तो सुकरात का ध्येय ज्ञान से ज्यादा जो है वह सद्गुण पर है। जो सद्गुण जो है ये अंतर्निहित है। पहले प्रोटोगोरस भी यही कह रहा है, यूनिवर्सल है, फॉर्म इज यूनिवर्सल। बाद में प्लेटो भी यही कहेगा, फॉर्म इज यूनिवर्सल। तो असल में आप प्लेटो को पढ़ेंगे, और प्लेटो को जैसे पढ़ाया जाता है ज्यादातर जगहों में, प्लेटो अपने आप में एक पूरा एक सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली दार्शनिक है। कि रिपब्लिक बहुत बाद में लिखा उसने, रिपब्लिक के पहले फेडो में, चारमिडास में और दूसरे डायलॉग्स में साहस पे चर्चा होती है, विवेक पे चर्चा होती है, नागरिकता पे चर्चा होती है। और इन सब पे जब यह सब डिफाइन हो जाता है, साहस क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, तब वो रिपब्लिक में आता है और कहता है ज्ञानवान का शासन होना चाहिए। अभी तो वो कंफ्यूज है। रिपब्लिक के पहले के डायलॉग, ये डायलॉग भयंकर कंफ्यूजन वाला डायलॉग है। ये पूरी कहानी खत्म हो गई, पता नहीं चलेगा कि ज्ञान सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता है। तो हमको तो लगता है बहुत सिलेबस पर रखा ही इसलिए जाता है कि कहा क्या जाए इसमें, कि ज्ञान सिखाया जा सकता है या नहीं। अब फिलोसोफर हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो यहां पर भी खत्म होने तक ये तय नहीं हो रहा है, लेकिन सुकरात के लिए यह तय हो गया कि सद्गुण क्या है। सद्गुण किसी चीज का ऑप्टिमम एक्सीलेंस है। सद्गुण इसी को प्लेटो ने आगे बढ़ाया कि आत्मा के अंतर्निहित गुण को पहचानना, तदनुसार भूमिका प्राप्त करना, ये क्या है? ये न्याय, ये जस्टिस। तो ये जो आत्मा का अंतर्निहित गुण है, ये सद्गुण है। अब सुकरात ने ठीक ठीक ये नहीं कहा, लेकिन प्लेटो उससे कहलवाना यही चाह रहा है। अब हमने जो उपनिषदों की बात शुरू की थी, उपनिषदों की ज्ञान मीमांसा, ये असल में ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है। ये जो सुकरात की और प्लेटो की भी है, ये एपिस्टेमोलॉजी है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या आसमान से अवतरित हुआ है, या भौतिक पदार्थों का ज्ञान है, या इंद्रिय संवेदन ज्ञान है। और इस ज्ञान की व्यापक चर्चा अलग अलग डायलॉग्स में प्लेटो करता है। एक बहुत मशहूर उसका उदाहरण है, जो उसमें बहुत सारे आपने यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे, वो एलिगरी ऑफ केव, गुफा का उदाहरण, जिसमें 3 लोग गुफा में बंधे हैं ऐसे करके, पीछे से रोशनी आ रही है सूरज की गुफा के दरवाजे से, और सामने गुफा की दीवार में चित्र बन रहे, परछाइयां बन रही। उसमें से एक आदमी भाग जाता है निकल करके, वो बाहर की दुनिया देखता है। वो देखता है कि वो जिसको हम हिरन समझ रहे थे वो तो बारहसिंगा है। वो आके बताता है, तो बाकी दोनों हंसने लगते हैं, पागल हो गया ये, हिरन को बारहसिंगा कह रहा है। तो वो ये बता रहा है कि ज्ञान जो है आपके परसेप्शन में नहीं है, ज्ञान परीक्षण योग्य है। तो ज्ञान वह नहीं है जो आप ज्ञान समझते हैं, ज्ञान का अपना अलग अस्तित्व है, और फिर उसको जाना जा सकता है इंद्रिय संवेदन से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, बहुत सारे तरीके उसके हैं। तो ज्ञान का जो परास है वो बहुत व्यापक है। अब उपनिषदों में जो पद्धति ली गई है वो है ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट, जिसको जाना है, जिसको जानना है, दैट इज ज्ञेय। जो जानेगा वो कौन है? ज्ञाता। और जो जाना जाएगा वो क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ज्ञान सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? ज्ञाता के और ज्ञेय के। ज्ञेय है
लेकिन ज्ञाता नहीं है। ये स्क्रीन है, लेकिन यहां कोई जानने वाला नहीं है कि ये क्या है। कोई पूछ ही नहीं रहा है कि ये क्या है। बंद कमरे में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको कोई कहने वाला नहीं है इस बंद कमरे में कि यह स्क्रीन है। यह जब कोई आएगा वो कौन होगा? ज्ञाता। तब वह इसका आइडेंटिफाई करेगा कि यह क्या है? स्क्रीन है। जो जब स्क्रीन कहेगा तब वो ये ज्ञान कहेगा। अब इसी से प्याज के छिलके दर छिलके, परत दर परत निकलती जाती है चीजें कि जब ज्ञान है, फिर सापेक्ष है, फिर स्क्रीन है, तो इसमें पैनल है, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है। तो ज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है या नहीं? तब भारतीय दर्शन में कहा जाएगा, उपनिषदों में कहा जाएगा कि ज्ञान को प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ेगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये चार तो है ही, इसके अलावा चार और। पश्चिम की एपिस्टेमोलॉजी इतनी समृद्ध नहीं है, तो इसलिए सुकरात जो बात शुरू करता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। उसको ज्यादा दूर तक पहुंचाने का श्रेय उसके शिष्य प्लेटो को है कि उसने मूल बात को पकड़ा कि आत्मा का जो अंतर्निहित गुण है। चाकू का सद्गुण क्या है? कैमरे का सद्गुण क्या है? एक कवि का सद्गुण क्या है? तब वो कहेगा कि ये जो सर्वोत्कृष्टता है, उसका बेस्ट, उससे उसका मूल स्वरूप ही नहीं। ये क्या कह रहा है? आत्मा के अंतर्निहित गुण, यानी प्लेटो ये कह रहा है कि मूल गुण, तीन गुण तो हैं, लेकिन मूल गुण क्या है उसका? उसको शिक्षा के द्वारा पहचाना जाएगा। सुकरात का ये उद्देश्य नहीं था। सुकरात का था कि चाकू का सद्गुण है बहुत अच्छे से चीजों को काटना, तलवार का सद्गुण है बहुत अच्छे से काटना, ढाल का सद्गुण है कितनी भी मजबूत तलवार आए उससे पकड़े पकड़े हुए व्यक्ति की रक्षा करना। तो जो उसका अंतर्निहित गुण है वो बेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। साहित्य में इसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। परिपूर्णता में चीज होनी चाहिए, कोई दोष नहीं होने चाहिए। यहीं से ईश्वर का विचार, यहीं से आत्मा का विचार चालू होता है, क्योंकि ईश्वर के विचार में कोई दोष नहीं। अगर हम ईश्वर की कृति है, हमारे अंदर कोई दोष है, तो उसका दोषी ईश्वर नहीं है। उसने हमको फ्री विल दिया है। फ्री विल किस चीज के लिए दिया है? हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। उसने हमको अच्छा करने के लिए बनाया है, लेकिन हम बुरा कर रहे हैं, दैट इज अवर फ्री विल। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। ईश्वर ने हमको एक बुद्धिमान प्राणी, मेधावी मानव बना के, होमोसेपियंस बना के धरती पर भेज दिया। अब हमको फ्री विल भी दे दी। अब फ्री विल का हम इस्तेमाल करते हैं, तलवार से हम युद्ध लड़ते हैं कि अपने ही नागरिकों को काटने लगते हैं। यह हमारा फ्री विल है। इसी पे अपराध तय होगा, इसी पे पुरस्कार तय होगा। आप दुश्मन को मारेंगे, पुरस्कार मिलेगा, अपने नागरिकों को मारेंगे, आपको दंड मिलेगा। तो सद्गुण ही ज्ञान है का बहस इस, अच्छा, जो विद्यार्थी ने पूछा था उसको भी हम टच कर दें, फिर खत्म करेंगे कि क्या यह आध्यात्म है। अब देखिए, यूनान और भारत में आप हमेशा साथ लेके चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगे कि अभी भी वैसे भी भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना जरूरी है। सुकरात ये कह रहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसको कैसे हम जानेंगे? दो चीजों से जानेंगे, एक बुद्धि, दूसरा विवेक। ठीक है, अब दो शब्द हम और ले लेते हैं, नैतिकता और आध्यात्म। अब जो विद्यार्थी ने पूछा कि क्या ये इसमें कोई आध्यात्म है, आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा की ओर, अधि उपसर्ग से बना है, अप्रत्यय से बना है। ठीक है, सामान्यतः अधि का आजकल जो प्रयोग होता है वो कानूनी भाषा के रूप में होता है। अधिवक्ता, अधिकथित, अधिनियम, जहां अधि लगा वहां कानून की बात हो रही है। लेकिन दर्शन में अधि का मतलब है से संबंधित, आत्मा की ओर।
तो आध्यात्म का संबंध जो है वो आत्मा से, आत्मा के मूल गुणों से है। नैतिकता जो है ये अच्छे बुरे में से अच्छे का चयन है। तो बुद्धि क्या है, ये हमेशा आपको प्रवृत्त करेगी ये लाभ की तरफ। क्यों? क्योंकि ये तर्क आधारित है। ठीक है, विवेक आपको अच्छे की तरफ ले जाएगा, क्योंकि यहां पर अच्छा भी है और बुरा भी है। तो नैतिकता का संबंध किससे है? वह विवेक से। नैतिकता एक चॉइस है कि आप अनैतिक भी हो सकते हैं, नैतिक भी हो सकते हैं। तो यूनानी दर्शन इसी पर आश्रित है। वो कहता है मनुष्य का मौलिक जो टेंडेंसी है, सूरज उगेगा तो सूरज की टेंडेंसी क्या है? चढ़ते रहने की। चांद निकलेगा तो चांद की टेंडेंसी क्या है? चढ़ते रहने की। तो मनुष्य की जो टेंडेंसी है वह कैसा है? नैतिक प्राणी के रूप में प्रगति करते रहने की। अगर वो नैतिक प्राणी के रूप में प्रगति नहीं कर रहा है तो गड़बड़ है। अब ये नैतिकता कहां से आ रही है? बुद्धि से नहीं आ रही है। सिर्फ बुद्धि तो आपको गुण अवगुण में से कहेगा गुण में जाओ, और तभी सद्गुण ही ज्ञान में का सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल आता है। देखिए इतना लंबा है कि 2 घंटे का लेक्चर चाहिए इसके लिए। एकरासिया, ये शब्द इस्तेमाल किया प्लेटो ने। एकरासिया, एकरासिया का मतलब यह है कि जो विवेक है, जो सद्गुण से हम ज्ञान ये जाना जा रहा है, उसको किस प्रकार से जाना जाएगा। और बुद्धिमान आदमी के पास जब यह चॉइस है नैतिकता की, तो वो कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। अक्रासिया का मतलब यह है कि अच्छे बुरे काम में से मनुष्य को उतनी बुद्धि होती है कि वह मालूम है कि बुरा काम करना उसके लिए ठीक नहीं है। तो अच्छा मनुष्य जानबूझ के कभी भी बुरा काम नहीं करता। सबसे सतही परिभाषा आपको तमाम वीडियोस में यही मिलेगा कि अच्छा काम करना चाहिए, यही सद्गुण है, और बुरे काम का चयन व्यक्ति नहीं करेगा, ऐसा सुकरात कहना चाह रहे। उसके पास जो बुद्धि है, तो यह जो बात कही जाती है उसके लिए शब्द है अक्रासिया। लेकिन ये अक्रासिया का विवेक कहां से आता है कि हमें खराब और अच्छे में से केवल अच्छा वाला ही करना है? वो तब आता है, वही है सद्गुण का चयन। तो ये जो विवेक है, आध्यात्म एक थोड़ा सा आत्मा से संबंधित चीज हो जाती है। अगर भारतीय दर्शन में इसका व्याख्या देखेंगे तो आपको आध्यात्म के निकट ज्यादा मिलेगा ज्ञान मीमांसा। पश्चिमी जगत में, यूनान में जो ज्ञान मीमांसा है उसका आत्मा से ज्यादा लेना देना नहीं है। वो लगभग तत्व मीमांसा जैसे, वो ज्ञान मीमांसा है, लेकिन ज्ञान का प्रश्न आत्मा की बजाय सत्य पर आधारित ज्यादा है कि व्हाट इज ट्रुथ। वो भी सापेक्ष है। इस पे बात आगे जाती है। तो जब इसकी भी व्याख्या करके इसमें भी फंस जाते हैं दोनों कि ये अक्रासिया है कि नहीं है, इसको किसको कहेंगे अक्रासिया। बाद में सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु आता है, वो कहता है कि हमारे दोनों गुरु गड़बड़ कर रहे थे। ज्ञान है, सद्गुण है, लेकिन चूंकि वो साइंटिस्ट था इसीलिए प्लेटो अरस्तु को पहला साइंटिस्ट कहते हैं, कि वह कहता है कि बिना प्रैक्टिस के नहीं जाना जा सकता। ज्ञान है, आप जान गए, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसमें वो उत्कृष्टता नहीं आएगी जिस उत्कृष्टता की बात सुकरात कह रहा है। कहता है कि तलवार का सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण यही है कि वे बेहतरीन तरीके से काटे। तो कहता है बेहतरीन तरीके से काटा जाना दो बात पर निर्भर है। एक तो उसकी धार बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चलाने वाले का अभ्यास बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके धार के बिना और चलाने वाले के अभ्यास के बिना वो तलवार का सद्गुण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ढाल खुद से नहीं बचाएगी, ढाल को विभिन्न भाव भंगिमाओं में आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, तब आपको घाव से उधार बचाएगी। तो यह जो अभ्यास से आता है, यह सद्गुण आश्रित है, सापेक्ष है किसके? अभ्यास के, क्योंकि वो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा उसका जोर है। तो अंततोगत्वा
सद्गुण ही ज्ञान है जो समाप्त होता है। उसमें 2-3 चीजें आती हैं। पहला तो यही हो गया, सद्गुण ही ज्ञान है। दूसरा, ज्ञान सिखाया जा सकता है। तीसरा, सिखाया जाना प्रक्रिया भी, जिसको प्रक्रिया सम्मत होना चाहिए। चौथा कि सद्गुण व्यक्ति और पदार्थ दोनों का होता है। और यह उसका उत्कृष्ट रूप होता है। अब फिर यहां से फिर ये गोल गोल चल जाएगा। ये उत्कृष्ट रूप होता है तो कैसे आएगा? ये प्रक्रिया से आएगा, जिसको प्लेटो कहता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के अंतर्निहित गुण कैसे पहचानेगा? शिक्षा व्यवस्था में जाएगा। जो फेल होगा वो निकल जाएगा, जो पास होगा वो आगे जाएगा, फिर परीक्षा में जाएगा, फिर फेल होगा जो निकल जाएगा। और इस सद्गुण ही ज्ञान है। एक चीज और बता दूं आपको, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा मेरे, कि कुछ चीजें फिलॉसफी में ऐसी हैं, खासकर भारत और यूनान के देखा जाए तो उससे बाहर कुछ नहीं है। पहला तो ये आ गया, सद्गुण ही ज्ञान है। ये आ गया पाश्चात्य। दूसरा भारतीय आ गया, आत्मैव ब्रह्म, ब्रह्मैव आत्मा, इदम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। यहां मुक्ति से मोक्ष अभिप्राय नहीं है। यहां मुक्ति से अभिप्राय है उसी सद्गुण को जानना, पदार्थ के, आत्मा के मूल विभू रूप को देखना, जानना। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोक्ष प्राप्त करना। यहां मुक्ति से अभिप्राय है कि जब ज्ञान से, रीते ज्ञानान्न मुक्ति का मतलब ये है कि जब आप ज्ञान के थ्रू जाते हैं तो आपको पदार्थ का, आत्मा का विभू रूप, मूल स्वरूप का दर्शन होता है। तो आप वेस्टर्न, ईस्टर्न सब फिलॉसफी में आप चले जाएंगे, जो कुछ कहा है इसी को प्लेटो ने आगे बढ़ाया। प्लेटो के बाद अगर मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे इसको अनफोल्ड करूंगा, कि आधुनिक काल तक इसी बात की चर्चा हो रही है कि सत्य क्या है। मैंने किसी का भी, आप मैकफर्सन को ले लीजिए, आप जॉन रॉल्स को ले लीजिए, या बर्लिन को ले लीजिए, हन्ना अरेंड को ले लीजिए, कोई भी नई बात नहीं करेगा। बेंथम को ले लीजिए, मिल को ले लीजिए, वो सुकरात और प्लेटो, इसलिए अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड ने कहा कि प्लेटो के ज्ञान की किताबों के फुटनोट के बराबर है यूरोप का समस्त ज्ञान। यूरोप का जो समस्त ज्ञान है केवल फुटनोट में आ जाएगा प्लेटो के। इतना समृद्ध ज्ञान है प्लेटो का। और प्लेटो का संपूर्ण समृद्ध ज्ञान जो उसके 30 डायलॉग्स में है, वह केवल इसी एक का विस्तार है। और इसी एक के विस्तार में इससे भी पहले 1500 साल पहले कह दिया क्या, एकम सद विप्राह वदंती। एक ही सत्य है जिसे बार बार कहा गया। ओल्ड टेस्टामेंट कहेगा यहूदी बाइबल में, नथिंग इज न्यू
अंडर द सन। कुछ भी नया नहीं है, वो जो बात कही जा रही है पहले कही जा चुकी है। और ऋग्वेद में क्या कह दिया, क्या एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तो 4000 इससे 1500 साल और पहले, बल्कि 2000 साल और पहले, तो ये जो कुछ सूत्र वाक्य है, अब आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और ऋते ज्ञानान मुक्ति कह रहे हैं। मुक्ति का मतलब क्या है, आत्मा के मूल स्वरूप को देखना, यानी कि उसके सद्गुण को देखना। इसलिए पुराना दर्शन आप देखेंगे, पुरानी फिलोसफी देखेंगे, यहां तक कि पॉलिटिक्स भी, इसीलिए सुकरात से लेकर के अरस्तु तक आते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य नैतिक होना चाहिए, राज्य मोरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पशु जगत से किस आधार पर भिन्न हुए हैं, बुद्धि के आधार पर। ठीक है, बुद्धि क्या देती है, तर्क। तर्क में क्या है, फ्री विल। अब फ्री विल में के सामने हमारे पास दो चीजें हैं, अच्छा और बुरा। हमारा चयन अच्छे की तरफ है, दैट इज सद्गुण। और यही क्या है, नैतिकता। तो राज्य, व्यक्ति, समाज, सबकी प्रगति इस तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम पशु जगत से अलग ही नहीं हुए। यही हॉब्स कहेगा, ये स्टेट ऑफ वार है भाई। स्टेट ऑफ वार क्यों है, क्यों ने हमने मोरालिटी छोड़ दी। अब अच्छा का मतलब क्या होता है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, हम अपने लिए अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया, लाभ, स्वार्थ हो गया। ये हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो मेरे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, तब ये क्या होगा, नैतिकता होगी। नैतिकता हमेशा दूसरे के लिए होती है। उदारवाद में उदार व्यक्ति दूसरे के लिए होता है। आप अपने लिए तो उदार है ही भाई। हम अपना भला चाहते हैं, कि जो व्यक्ति खुद अपना भला चाहता है और दूसरे का भला चाहता नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं? नहीं कहते, उसको हम स्वार्थी कहते हैं। उदारवादी का मतलब है दूसरे के लिए उदार होना। नैतिकता का मतलब है दूसरों के लिए सही होना, सबके लिए सही होना, सदा सत्य बोलना चाहिए। यह कैसा कथन है, नैतिक कथन है। क्यों? क्योंकि यह इसमें सबका कल्याण है। यही रूसों का जनरल विल है। एक व्यक्ति भी अगर नैतिक है, समाज के लिए वही भला है। तो पुराने थॉट में फिर से आप इसको रिकैप कर लीजिए, सद्गुण तक पहुंच जाएंगे। बुद्धि, ये हमको प्राणी जगत से अलग करती है। ये अरस्तु वाला मॉडल बता रहा हूं, क्योंकि वो सारी बायोलॉजिस्ट है। बुद्धि हमको प्राणी जगत से अलग करती है, पशु जगत से। बुद्धि से क्या होता है, हमारे पास फ्री विल आती है, चयन की स्वतंत्रता आती है। चयन हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, अच्छा और बुरा। हम अच्छे की तरफ जाते हैं, दैट इज अवर नेचुरल सद्गुण है। मनुष्य का, जैसे तलवार का मूल सद्गुण है बहुत सफाई से अच्छे से काटना, वैसे ही जीव जगत में मनुष्य का जो सद्गुण है वो नैतिक होना। तो सद्गुण ही ज्ञान का मतलब है, नैतिकता का ज्ञान होना। इस नोट पे मैं इसको खत्म करता हूं, क्योंकि ये तो ऐसी व्याख्या है कि जो 5000 साल में खत्म नहीं हुई है और अगले 5000 साल भी नहीं खत्म नहीं होगी। ओके, कोई क्वेरी होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डालेंगे। थैंक यू।